वाला सु तो या बनी पिड़पिड़ वाला छोराल की और भी माटी होगी। अरे घर का ने कोई छोरो जयपुर भेज रहा क्यों, कोई कोटा भेज रहा क्यों, कोई अलवर भेज रहा क्यों, और घर का के मन में तसल्ली रे छोरा नौकरी तो लागेगो जिसी लागेगो, फिर अलवर जयपुर टिक्यो रहेगो तो छोरा का ब्याह सगाई जरूर हो जाएगा। क्योंकि चलन चलगो दुनिया में नौकर को छोरी देवा को और नंबर बिना पिड़िया को आगो रडुआ देवा को। बिना पिड़वाड़ा के तो कोई रिश्तो ही कौन करे। घर कान के भी तसल्ली पर छोरा भी कहीं करे। कोरोना में स्कूल बंद होगी या कोचिंग बंद होगी तो भापड़ा ले किताब को फिरपुर गामन में आ गई। पढ़ाई को टेंशन, घर कान को टेंशन, अंबर गुटका मामा फूफा सबन को खावा ने पड़ा। और या भी पतो कौन किसी जगह बैठे यार खा फूकरान कहीं खा रही है तो अंबर गुटका खावे छोरा बैठे घर का चूल्हा पे। अंबर गुटका खावे छोरा बैठे घर का चूल्हा पे। कर लो बेल्ट लगा बे पेंट डटे नहीं फूला पे। अंबर गुटका खावे छोरा बैठे घर का चूल्हा पे। कर लो बेल्ट लगा बे पेंट डटे नहीं फूला पे। अंबर गुटका खावे छोरा बैठे घर का चूल्हा पे। कर लो बेल्ट लगा बे पेंट डटे नहीं फूला पे। झूठी बात कौन पिड़वाड़ा छोरान को अब दूध दही पे तो ध्यान ही कौन, खावा पीवा पे ध्यान कौन, फैशन में उड़ रही है। तरह तरह का फैशन चलेगा। हमारा डोकरान ऊंट रखवा करा सो नाई का पे जाए ऊंट कतरावा जब नाई को न्योकू कतर देवो और न्योकू कतर देवो थप्पा पे थोड़ा सा बाढ़ छोड़ा करेगो। अब पिड़वाड़ा छोड़ा के चलेगी ऊंट कटिंग। अब ऊंट कटिंग करुआ में छोरा लीड लगा में कानन में। कतई सही बात है। खोसड़ा से फोन ले लिया और कानन में लीड लगा ली। ई चौराया सु बा चौराया पर बा चौराया सु बा चौराया पे दगड़ाल में डोले और पीछे से भैंस आ जाए तो हटेगी कोई नहीं। ऊंट कटिंग करवा में छोरा लीड लगा में कानन में। और जर्सी जेंगड़ान की डोले दामन में। ऊंट कटिंग करवा में छोरा लीड लगा में कानन में। जर्सी जेंगड़ान की डोले दामन में। ऊंट कटिंग करवा में छोरा लीड लगा में कानन में। जर्सी जेंगड़ान की डोले दामन में। तो मैं तो पिड़वाड़ा छोरा से यही बात बताऊं रे भैया हो। पेड़ेरे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बात तो सही है। कोई को छोरा गैंग में हो जाए पर छोरा को डोकरो डीआरए मिल जाए यहाँ पे। पेड़ेरे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। और बढ़िया देन मिलेगी रे हीरो होंडा गाड़ी रे। पेड़ेरे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी रे हीरो होंडा गाड़ी रे। पेड़ेरे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे। यह भी बात सही है हमारा। देखो मैं तो आज भी हो रहा है। आज भी एक भाई तो एक गुटखा के ऊपर 500 के लोट को फोड़ा देता है और एक भाई के लिए 5 रुपए मोहताज हो रहे हैं। यह व्यवस्था आज भी है। तो अर्जुन ने जब घूमकर देखा तो भगवान कृष्ण के साथ बहस किया और कहने लगा कन्हैया मैं इस धरती पर मानव शरीर लेकर आया हूं तो मानव तक
मानवता के पक्ष में पूछना चाहता हूं कि आपने सबके लिए सुख क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप अपने आप में एक ब्रह्म हैं और चाहते तो सुख दे सकते थे, लेकिन आपने मानवता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? मैं तो आज घर से बाहर निकला हूं और ये क्या देख रहा हूं। तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो जीवन चक्र है और जब तक धरती आसमान रहेंगे चलता रहेगा। जरण है तो मरण है, सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, दिन है तो रात है, धूप है तो छाया है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो जीव इस दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन जाते समय क्या जाएगा? अगर कोई जान जाएगा तो अगले जन्म में कभी दुख नहीं पाएगा। अर्जुन ने कहा, रे कन्हैया, जाने वाले जीव के साथ उसका शरीर तक नहीं जाता, केवल हंसा ही इस मकान को छोड़कर चला जाता है। बोली, यही तो बात जानने की और पहचानने की बात है अर्जुन। हाँ कन्हैया, इंसान तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, और इस बात को संसार कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये झूठी बात है। इंसान ना कभी खाली हाथ आया और ना कभी खाली हाथ जाएगा, क्योंकि जब इंसान इस धरती पर आता है तो अपना भाग्य साथ लेकर के आता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो अपना कर्म साथ लेकर के जाता है, और कर्म के आधार पर वह अपना अगला जीवन पाता है। कर्म के आधार पर सुख और दुख पाता है। अर्जुन की भी बात समझ में आ गई। हाँ महाराज, कर्म तो प्रधान है, कर्म को प्रधान बताया है, और कर्म के आधार पर ये धरती और आसमान टिके हुए हैं, जिसको हम और तुम चला रहे हैं। आगे चलकर देखा तो भांडारेज जैसी बस्ती में प्रवेश किया, जिसमें सभी कौम बसी हुई थी, सभी जातियां बसी हुई थी। अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हुआ, रे कन्हैया, अब जरा ये बताएंगे, इन सभी जातियों में कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है? भगवान कृष्ण ने कहा, रे अर्जुन, अचानक ऐसी बात तेरे मन में कहां से आ जाती हैं? जातियां कोई ऊंची और नीची नहीं होती। जातियां तो सब एक समान हैं, सब जातियां बराबर की हैं। मेरे देखने में कोई जाति ऊंची और नीची नहीं है। जाति इस तरह है जिस तरह एक बाप के 5 बेटे होते हैं और 5 बेटों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। चाहे वो एक ही बाप की संतान क्यों ना हो, लेकिन सबके अलग अलग नाम रखे जाते हैं और अलग अलग नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार ये मानव कर्म के आधार पर जातियों में बंट गया, कर्म के आधार पर जातियों में बंट गया। जबकि जाति ऊंची और नीची नहीं होती, ऊंचा है तो कर्म है और नीचा है तो कर्म है। कर्म ही इंसान को ऊंचा उठा देता है और कर्म ही इंसान को नीचा पटक देता है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। अर्जुन इस बात को नहीं मानता है। नहीं महाराज, इस कर्म को हम जातियों से मत जोड़ो, हम जातियां बराबर की नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर तेरे देखने में कोई फर्क है तो तू ही बता दे, कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है। तो अर्जुन झट से बोला, ओ कन्हैया, हम सभी जातियों में ये भंगी की जाति सबसे नीची जाति है, जिसके छिमने से अपवित्रता फैल जाती है। नाना नाना ना, ओ अर्जुन, अंतर आत्मा से देखा जाए तो भंगी की जाति सबसे ऊंची जाति है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में भंगी की जाति के ऊपर वाद विवाद हो गया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के मन की भावना को समझ गए और विचार करने लगे, क्या अर्जुन अंतर आत्मा से बोल रहा है या मेरे साथ किलोल कर रहा है? देखना तो चाहिए। सो भगवान कृष्ण चुटकी बजाते हैं और एक माया रूपी स्त्री एडवांस पानी भरने के लिए पनघट पर भेज देते हैं, जिसको भंगिण का ही दर्जा दिया।
भंगी का ही दर्जा दिया। और इधर दोनों अर्जुन कृष्ण झगड़ते झगड़ते उस ही पनघट पर पहुंच जाते हैं। तो जाकर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूं। भगवान कृष्ण उस पनिहारी से ओक लगा करके पानी पी रहे हैं। इतने में अर्जुन खड़े खड़े उस पनिहारी से परिचय पूछ रहे हैं। कैसे कैसे पूछ रहे हो भैया? ए रे ले खांसो आई रे अलवेली। कैसे? अरे खांसो आई रे अलवेली, तू कौन जात की रे रहवाड़े। रे खांसो आई रे अलबेले, तू कौन जात के रे वाड़े। पानी पा दे ओ पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई रे अलवेले, तो कौन जात के रे वाड़े। पानी पा दे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई अलबेले, तू कौन जात के रे वाड़े। पानी पा दे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। बाने खेच घड़ा जब लियो और कर दई ओ को अगाड़ी, पानी श्री कृष्ण ने पियो। कैसे? अर्जुन ने बात दोहराई, तू मोकू भेद बता दे, लाली कौन जात की जाई। तेने ई का सोची पीछे, और खांसे आयो पागल, पानी पीर जात का पूछे। अरे पागल, एक तो पानी पीता है और दूसरा जात पूछता है। पानी पीकर जात पूछने वाले, मैं जाति से बंगिण हूं, मारी भंगी जात बताई। हम झूठे मांगे टूक, अरेगा मन में करें सपाई। कैसे? अर्जुन ने नफरत करी करी बन ऐसी बदमाशी। कैसे? पानी की जाति की करी मजाक, करी मन मोहन की हंसी रे। खांसो आई रे अलबेले, तू कौन जात के रे वाड़े। पानी पा दे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई अलबेले, तू कौन जात के रे वाड़े। पानी पा दे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। ओ जी, भगवान कृष्ण ने तो पानी पी लिया, लेकिन अर्जुन ने पानी नहीं पिया, क्योंकि कर्म योग से पनिहारी जाति से बंगिण ही निकल आई। और कुएं से 4 कदम पीछे हटकर बोला, ओ कन्हैया, तू ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। मैंने रास्ते में बता दिया कि भंगी की जाति सबसे नीची जाति होती है, और तूने बंगिण के ही हाथ का पानी पी लिया। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब इस बात को मैं उजागर करूंगा, पंचायत जड़वाऊंगा और तुझे दंड दिलवाऊंगा, तब तेरे समझ में आएगी कि भंगी की जाति क्या जाति है। ऐसा कहकर अर्जुन कृष्ण को छोड़कर और पंचों के पास चल पड़ा। तो भगवान कृष्ण विचार करने लगे, रे कहीं पटेलन न भेड़ो और मारे खिलाफ फैसलो कर दियो तो मुझे सदा के लिए नीचा देखना पड़ेगा। सो चलकर डीगर डीगर पंचों के लिए रिश्वत दे देनी चाहिए, ताकि हमारे खिलाफ फैसलो ही कोई न होए। कैसे? आगे आगे अर्जुन और पीछे पीछे भगवान कृष्ण। क्या बोला अर्जुन? क्या बोला भैया? ई भंगी जात जगत में नीची, और दुनिया नाम धरेगी तो कु सबके आवे ऊंची। आगे गांव पड़े रास्ता में, मैं जुड़वा दूं पंचायत जात से, बाहर करा दूं बामें। बाने पंचन को दिए बुलाए, तो श्री कृष्ण पीछे से डीगर पंचन को नौत्याए। सीधे साधे पहले आगे, बेरिस्पत खोरी देवे मथेलो, इतबित को मंडरागे। बाने ओजू दिए बुलाए, कैसे? आना कानी करी मटापिण भारे कर ले आए। पूछी काई बात को रगड़ो, या बैंगन का पानी पीवा को केस बता दियो सबड़ो। क्यों बकवात लगावो लोगो, बैंगन का पानी पीवा सु ऐसो काई होगो। उल्टी बात करो मत बिरथा, कैसे? ऊंच नीच जाति की मारे है पहला की प्रथा। बे आंखन में करें इशारे, और न्यायगीर तो एक बगल हो गए, रिश्वत खोरी न्यारे। सब अपनी अपनी ठाणे, न्यायगीर तो न्याय करे पिण रिश्वत खोर बिगाड़े।
ऐसे हैं ये पंच सबन की बात पर खिलाइए। कैसे नहीं होयो रे नाब नसाब देख पंचायत बिगड़ गई है रे। खासू आई रे अलबेले तू कौन जात के रे वाले पानी पाते वो पन आरे गागर बिरवाड़े खासू हेलो अलबेले तू कौन जात के रे वाले पानी पाते वो पन आरे गागर बिरवाड़े। यार नीचे मौजों को आ रहा हूं ना सुबह क्या जोर का बोल रहा, बहुत जोर का बोल रहा। इधर पंचायत में दो गुट हो गए, सो फैसले पर बात नहीं आई और उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। कृष्ण और अर्जुन दोनों अकेले में बैठे रह गए। ओ जी सभा के अंदर कोई पटेल बैठे हुए तो बुरो मत मान जो, मैंने न्याका पटेलन की कौन की, तो हमारा क्षेत्र का पटेलन की बात बताइए। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों अकेले में बैठे रह गए तो कन्हैया ही बोले, देख लिया अर्जुन कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी मैंने भंगी की कोई परेंढी का पानी नहीं पिया था। अरे मैंने तो एक पनघट पर पानी पिया था। सो पनघट और प्याऊ पर पानी पीने का हर इंसान को उतना ही अधिकार है जो मेरे और तेरे लिए है। क्या आज हम तुम सब प्याऊ लगाते हैं तो ये थोड़ी पूछते हैं भाई तू किस जाति का है। अर्जुन को समझाते हुए साथ में लिया, लेकिन अर्जुन के चेहरे की मलिनता को देखकर और भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अर्जुन मेरा ही एक पात्र होकर के साधारण मानव की तरह बह चुका है, भटक चुका है, लाइन पे लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और एक रूप से मदारी बन जाते हैं। सो मदारी भेष में और अगले बास में जाकर डुमडुमी बजाई, पब्लिक को भेड़ा किया और झोली से निकाल कर एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा मैदान में रख दिया। फिर घोड़े के ऊपर डुमडुमी बजी तो घोड़ा फुल हाइट में तैयार हो गया और टापर बजाने लगा। जब भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई इस सभा के अंदर कोई घुड़सवार हो, किसी ने घोड़े की सवारी की हो तो हमारे लकड़ी के घोड़े पर सवारी करे। अरे हमारा जमूरा बने, ये लकड़ी का घोड़ा उस जमूरे को तीनों लोकों में घुमा कर लाएगा। जब तीनों लोकों में घुमा कर लाने की बात बताई तो सब उसर पुसर करने लगे और आपस में वार्ता करने लगे, रे भाइयों कोई या घड़ा पे बैठ भी मत जाए जो, इस घोड़े पर बैठ भी मत जाए जो, या झोली से निकाला तो छोटा था और डुमडुमी बजी तो बड़ा हो गया। ओ भैया कोई बैठ भी गियो तो या लेर धर छूटो, डटे डटे कौन डटे। कोई जमूरा बनने को तैयार नहीं हुआ। और इधर एक रूप में जो भगवान कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, कहने लगे रे अर्जुन कोई मदारी खेल कर रहा है, चलकर तमाशा देखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए और लकड़ी के घोड़े का किस तरह खेल बताते हैं। कैसे बता रहे भैया। माँ से दोनों बड़े अगाड़ी, बाको पायो ने कोई पार, बाकी लीला न्याड़ी, ऐसी माया रची मुरारी। एक रूप में अर्जुन संग में एक सुबण्यो मदारी, बन बाजो खूब बजायो, खेल देख वे चले गेल में ऐसो मतो उपायो। कोई बने जमूरो भाई तो श्री कृष्ण ने कही जमूरो अर्जुन दियो रे बनाई। सारो नगर देखवा आयो और देखे दुनियादार काठ को घोड़ा खूब नचायो। कैसे कसके जीन लगाम जमूर को पकड़ा दई कर में। कैसे और बैठ जमूरो गयो उड़ो जब घोड़ा अंबर में। रे खासू आई रे अलबेले तू कौन जात के रे वाले पानी पाते वो बन आरे गागर भरवाड़े। खासू आई अलबेले तू कौन जात के रे वाले पानी पाते वो बन आरे गागर भरवाड़े। जैसे ही अर्जुन ने और लकड़ी के घोड़े पर सवारी की तो कृष्ण के इशारे से और लकड़ी का घोड़ा टापर बजाते बजाते एकदम उड़ान भर गया और अर्जुन को लेकर आकाश की ओर चला गया। सो भगवान पीछे से अपनी माया को बढ़ावा देते हैं और अधर आकाश में एक माया रूपी घना जंगल बना करके तैयार कर देते हैं, जिसमें पेड़ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रचा।
सो लकड़ी का घोड़ा उस माया रूपी जंगल में प्रवेश करता है। कैसे कैसे करो भैया? जब घोड़ा ने भरी उड़ान बचे नहीं, अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो और मन में करे विचार पेच नहीं महापारथ को खायो के घोड़ा सगा जावे ऊंचे रे पालना से रे टकेरावे उल्टो फेर घूम गयो वन में घोड़ा रे एकदम गिरो रे धरण में दावेदार लकड़ी को रे घोड़ा टूटे गयो। जैसे ही लकड़ी के घोड़े ने और उस माया रूपी जंगल में प्रवेश किया तो कभी पेड़ों से कभी पहाड़ों से टकरा टकरा करके जमीन पर गिर गया और गिरते गिरते बिखर गया, टूट गया। अर्जुन जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं जुड़ पा रहा है। माथा को रोपे तो पैर खुशिक जाए, पैरन को रोपे तो माथो खुशिक जाए। कैसे? ओ बंसी बाड़ो फंदा भागो, बंसी बाड़ो फंदा भागो, किसे करूं भगवान आज में कौन देश में आगो। मिले नहीं अब जंगल में नीर और 4 दिना हो गए बनी में कौन बंधावे धीर। अर्जुन घूम रहे हो नखेराड़ो पल पल भारी होए कहीं नहीं दिखे बंसी बाड़ो। तो 100 योजन लियो घूम पार नहीं जंगल को पायो। कैसे? और बिकट बनी के बीच कमर कुंती को घबरायो। रे खाजो आई रे अलबेले तू कौन जात के रे वाले पानी पाते वो पनहारे गागर भरवाड़े खाजो आई अलबेले तू कौन जात के रे वाले पानी पाते वो पनहारे गागर भरवाड़े। उस माया रूपी जंगल में अर्जुन ने काफी भाग दौड़ की लेकिन जंगल का कोई ओड़ छेव नहीं आया। 4 दिन तक भागा, जंगल का कोई ओड़ छेव नहीं आया तो होठ पापड़ी पड़ गई, जी घुटने लगा क्योंकि जंगल में ना पीने को पानी मिला और ना खाने को भोजन मिला। ऐसे में अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठकर और भगवान कृष्ण को पुकारता है, रे कन्हैया तू जहां कहीं भी है मुझे बचा ले, शायद मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं मरने वाला हूं, मेरी मदद कर कन्हैया, मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर कन्हैया। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया, अरे अर्जुन अभी तो हुआ क्या है, देख आगे क्या होने वाला है। सो भगवान फिर चुटकी बजाते हैं और उस ही जंगल में एक सुंदर माया रूपी नगरी बसाते हैं जिसमें भंगियों के अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है। अचानक दिन छिपने को आया और दीपक जलने लगे और दीपक के उजाड़े में अर्जुन को एक बुढ़िया नजर पड़ी तो विचार किया, अरे कांख में छोरो और गांव में हेरो, अरे पास में ही कोई गांव है, इस गांव में इस साइड तो मैं गया ही नहीं और एक बुढ़िया भी नजर आ रही है, शायद पीने को पानी मिलेगा और खाने को भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर अर्जुन उस माया रूपी नगरी में प्रवेश करता है। कैसे? कैसे करो भैया? अर्जुन घूम बनी मेरी हो गए जब लइये और घूमत घूमत जाए एकदम नंगा दिए पे गई पार नहीं त्रिलोकी को पायो। कैसे? श्री कृष्ण ने बाई जंगल में सुंदर नगर बसायो, मेहतर बसा नगर के बीच जुड़ा दिए देवला, कुंती सुत अर्जुन को एकदम नंगा पड़ी एक अवला। अर्जुन बोले मीठी बाणी और मोकू लग रही भूख डोकरी ठंडो पा दे पानी। ओ जी भूख प्यास में इतना सताया हुआ था कि जैत पैत कौन पूछी, डायरेक्ट रोटी पानी के लिए बोला। बुढ़िया ने कहा, रे भाई अंदर आओ, भोजन करो और पानी पियो। कैसे? तो भीतर बुला नार ने लियो और भंगिन के घर भोजन करवाने ठंडो पानी पियो। सोगो कुंती सुत बलधारी दिन उगो पर भात बकरिया म्या म्या कर रही काड़ी। ओ जागी भंगिन सुता कुआरी और कैड बकरिया को दूध पुआ रही पी रहे ओ तारी। एकदम नंगा सुता पे गई है। कैसे? और देखे रूप बापे मोहित होगो बाकी पकड़ कलैया लइये। ओ जी अर्जुन श्याम की भगत खाना खा करके दूध पी करके सो गया और सुबह भंगी की
गनगोरी नाम से इकलौती कुंवारी कन्या अर्जुन को अतिथि समझकर बकरी का दूध निकालकर अर्जुन के सामने गिलास लेकर आई, तो उस लड़की को देखकर अर्जुन ने दूध का गिलास नहीं उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रे इंद्र की जैसी परी, तेरी जैसी सुंदर लड़की को पहली बार देखा और देखा तो मेरा मन मचल गया, लेकिन तेरी सुंदरता का यहाँ कोई मोल भाव नहीं है। अरे मेरे साथ चलकर घरवाड़ी बन के रहेगी तो पटरानी बना के रखूंगा, मेरा नाम अर्जुन है। कहवा लागी, रे परदेसी, मैं नहीं जानती किसी अर्जुन को। अरे हाथ को छोड़ दे, कहीं से माई बाप आ जाएगा तो भला बुरा मोसू कहेंगा, दो डंडा थारे सरका देगा। लेकिन अर्जुन हाथ नहीं छोड़ता है। कहीं खेबे लो, काय करो भैया? ए रे रे तो सिर की रमारे होती तो कैसे? अरे तो सिर की रे मेरे होती तो नथटी का तो ये घड़ा दे तो। आहा, तो सिर के मारे होते तो काचन को मेल बना दे तो। ए रे तेरा लहंगा में भाई की सु तेरा घूंघट में पपैया मोर जला दे तो सिर की मारे होते तो काचन को महल बना दे तो। तेरा लहंगा में पपैया मोर बना दे तो सिर के मेरे होते तो काचन को महल बना दे तो। तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। अब छोरी को पकड़ो हाथ, डोकरी भीतर घर से आई। कैसे? इधर अर्जुन के हाथ में गनगोरी का हाथ थमा हुआ है और अचानक गनगोरी की मां भेंगण अंदर से बाहर निकलती है और बेटी के हाथ को परदेसी के हाथ में देखा तो आग बबूला हो जाती है। एकदम गुस्से में भर गई, रे परदेसी, बाई हांडी में खैर बाई में ठेक कर रही हो। अरे तो को रोटी खुआई, सोबा खाट बिछाई और छोरी को ही हाथ पकड़ लियो। गनगोरी की मां भेंगण जब गुस्सा में होकर अर्जुन के सामने आती है और जब अर्जुन को गौर से देखती है तो गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। विचार करने लगी, रे परदेसी, अरे तू तो राजकुमार जैसा लग रहा है, मेरी बेटी से भी सवाया दुगना सोमान दिखाई दे रहा है। अरे हमारो भंगी 6 महीना को ठिकानो देखता डोल रियो, खी ठिकानो को पायो। आज राम जी नहीं घर बैठे थे, एक जोर को मेहमान भेज दियो। ई बात अजार भंगी को बताए दूर दोनों उनका फेरा पड़वाई दू। ऐसा सोचकर भेंगण भागती हुई भंगी के पास जाती है। कहीं खेवा लागी छोरा? काय करे भैया? छोरी को पकड़ो हाथ, डोकरी भीतर घर से आई और मन में राजी हुई जार नो भंगी से बतलाई, हमसे हो राम जी राजी, छोरी को मिल गो भलम आज तू बेगो कर दे शादी। कहीं नहीं पावे ठोर ठिकानो और ठोर ठिकानो मिले मिले माँ चोर आगे भी कानो। कोई गायन को गे बाड़ो, कोई रंग को रंगो काढ़ो, ई तो है सो बैठक भारो और गनगोरी के दिल में बस गो आगे ऊपर बाड़ो। बोल महाराज आंखन से देखा यूं मेहमान जोर को है और छोरी राजी है, तू तो फेरा पाड़ देगा, राम आगे राम करेगा सो होएगी। कैसे? तो छोरी बुला बाप ने लइए, अब छोरी बुला बाप ने लइए और मन की पूछी बात भमरिया पाड़ सुता की रे दैये। अब फेरा दिए पाड़ जात को पतो नहीं भाई, कैसे? पानी की जाति की रे नफरत करियो भमरिया भेंगण से खाई। तो सिर के मारे होते तो काटन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पापैया मोर मंडा दे तो सिर के मार होते तो काटन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पापैया मोर मंडा दे तो। कहाँ तो अर्जुन ने भेंगण के हाथ का पानी तक नहीं पिया था और अब भंगियों का जमाई बन चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुंदर घरवाड़ी मिली, इस जुगल जोड़ी को मेरी माँ अरे मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सोचकर दरवाजा खोला और जैसे ही गेट के बाहर निकला तो देखा आगे सामने सूरों का ग्वाला बना हुआ है। एकदम दिमाग में टेंशन आ गई, अरे ये तो भंगियों का घर है। ऊंची जाति का घर होता तो गैया मिलती, भैंस मिलती, अरे ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूजा जानवर ही नहीं है। मोय तो इसे लगे शाम की दूध पियो हो तो सूर्य को ही पियो हो। एकदम मन में खिंचाई आई
और पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया, मूर्छा आ गई। भागते हुए भंगी आए, मेहमान के चारों तरफ बैठ गया, बिजड़ी इंसु बहड़ गिरवा लगा। सोचवा लगे अरे मत खाऊ, मेहमान के काजल मेहंदी लग रही हो, जमाई पे तेल चिंड रही हो, जो मेहमान फेटा में आगो होए। ऐसा विचार भंगियों के मन में पैदा हो गया। कैसे? तो मन में राजी हो रे भमरिया खाई, अर्जुन के सन से गयो के लाडी है भंगिन की जाई। देखे सूर चरे ग्वाड़े में चक्कर आगो, गिरो तमाड़ो खैर पछाड़ो खागो। एकदम गिरो धरण के माई, बेभंगी करें बेचार आए फेंटे में गयो जमाई। तो शाणे भोपा तुरंत बुलाए और कर रहे राख भभूत होश नहीं पिण दूल्हे को आए। चूक तो पड़ गई दुर्गा की और खप्पर लियो संजाए भेंट जब दे दई मुर्गा की। उतारो बिन्ने करवायो पिण सब झूठे हो गए, होश नहीं दूल्हे को आयो। भंगी करें बेचार सुता की किस्मत है खोटी। कैसे? और खटिया लइए पकड़ बींद ने को खाई रोटी, ये तो सिर के मारे होते तो गादन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर मना दे। तो सिर के मार होते तो गादन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर मना दे। तो सटेटा श्याणा भोपा फैल हो गया, लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया, क्योंकि अर्जुन के ऊपर कृष्ण की माया ने कब्जा कर लिया। और कृष्ण की माया के आगे कोई श्याणे भोपे की नहीं चल पाई। तो भंगी परेशान हैं, अर्जुन बेहोशी में पड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ही विचार बनाते हैं कि अर्जुन को होश में तो लाना पड़ेगा। अरे बिना होश में लाए आगे का मार्ग कैसे चलेगा। लेकिन होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्ती का हरण कर लिया जाए, ताकि अर्जुन को ये एहसास ना रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। चुटकी बजाई और अर्जुन को होश आ गया। बंगी खेवा ग्यारह मेहमान पानी पी लियो, कहीं होगी सा। अरे शायद दूल्हे राजान को शादी ब्यावन में गर्मी चिंड जावा करे, गर्मी चिंडगी होएगी। पर यह छोरी को हाथ थारा हाथ में दे दियो तो लेर थारा घर कान के जा, क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। अर्जुन कहने लगा रे महाराज, जो मैं तो आसमान को पिटके और धरती को झेलियो। अरे हमारा नाम कोई पतो कौन, तो गांव को नाम खासू बताऊं। अरे बोली या अच्छी या पित गड़े पड़ी, या कुछ छोरी की तो छोरी दे दे, मैं कहूँ घर जमाई और रखना पड़ जाए। काफी समझाने की कोशिश की, अर्जुन अपना परिचय नहीं बता पाया, क्योंकि भगवान ने उसकी याददाश्ती का हरण कर लिया। तो अर्जुन बैठो हुयो होश में आयो, बंसी बाड़े ने माया को ऐसो जाल बिछायो। घर की सदबद भूलो सारी और गनगोरी के संग मौज सूर वे उ तारी। बिन को अलग झोपड़ी छाई और गांव में गोत्र हतनाए रख दियो, घर पे देख जमाई। ओ जी अर्जुन को घर जमाई रख दिया और गनगोरी बेंगण के साथ अलग झोपड़ी छवा दी, न्याड़ो कर दिया और आधा सूरन में से सूर बांट दिया। कैसे? अब अर्जुन सूर चरावा जावे, अब अर्जुन सूर चरावा जावे और बेंगण जावे झाड़वेर भाई टूक मांग के लावे। बासे फंदा फेगो भारो, ऊ बना ढकोली बेच करे जब अपनो पेट गुजारो। तो खाखा अंडा मांस मटा की बेंगण होगी बोरी और छोरा हुयो ने एक बाके होगी 12 छोरी। कोई पड़ी पड़ी बेलावे, कोई साग रोटी मांगे, कोई मांगे सूता बूता, कोई मांगे छाछरावड़ी, कोई कपड़ा जूता। अब सूने डोले सूर रल रोजी ना की आवे। कैसे? बाकी छोरी भूखी रोय पेच नहीं अर्जुन के खावे। तो सिर के मारे होते तो गादन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर मना दे। तो सिर के मार होते तो गादन को मैल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर मना दे। तो अर्जुन को घर जमाई रख दिया, अलग झोंपड़ी छवा दी, न्याड़ो कर दी और सूरन में से सूर बांट दिया। सो घना दिन बीत गया, अर्जुन का परिवार बढ़ गया, 12 बच्ची पैदा हो गई और घर में गरीबी प्रवेश कर गई। इस बात को तो आप सब जानते हैं, जब परिवार बढ़ता है तो गरीबी ज्यादा जोर लगावे।
क्या कंडीशन है अर्जुन के घर में उन 12 बच्चियों की। एरे ले कोई मांगे रोटी, कोई कोने कर फट गो कूला पे। रे कोई मांगे चाटी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। दो दो गोदी में दो बैठी रे रोवे चूल्हा पे। कोई मांगे चाटी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। दो दो गोदी में दो बैठी रोवे चूल्हा पे। कोई मांग चाटे, कोई कोने कर फट गो कोला पे। ओ दो दो गोदी में दो बैठे रोवे चूल्हा पे। ये तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि सरकार भी इस पे बहुत जोर तोर लगा रही है कि हम दो और हमारा दो। चो डोकरा तू ऊंचो नीचो किसी और जाल तेरे छरेट हो ही रही है के अब तो बंद कर ले, माथा में भी दौड़ा आ गया। छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इधर अर्जुन ना बच्चियों का लालन पालन कर पाया, ना सूरों को संभाल पाया। पड़ोसी भी गाड़ी कैड बल गया रहा, भाई तू मेहमान की जगह मेहमान है रे, कम से कम सूरन को तो कब्जा में कर ले। और ने दो डंडा तेरा दंगार, दो ही तेरा सूरन का दंगा है, यही भगा देगा। अर्जुन शौरीर को लेकर गनगौरी के पास गया। वो गनगौरी, अब मैं रोज रोज की ओरीर से तंग आ गया। अरे यहाँ कैसे लोग हैं, किसी की इज्जत ही नहीं करते। चल आज मैं सूर चराने के लिए जंगल में जाऊंगा, वहीं से ढकोली बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा, तू मेरी रोटी लेकर आ जाना, आज मेरा मूड खराब है। सो अर्जुन हाथ में लाठी और दराती लिए और सूरों को लेकर जंगल में उसी जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लाकर छोड़ा था। सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण ही विचार बनाते हैं कि अर्जुन के साथ हद हो गया, अब अर्जुन को होश में लाना चाहिए। सो भगवान फिर चुटकी बजाते हैं और वही लकड़ी का घोड़ा पुनः तैयार करते हैं। और लकड़ी का घोड़ा टापर बजाते हुए जैसे ही अर्जुन के सामने से गुजरता है तो घोड़े को देखते ही अर्जुन की याददाश्त वापस आ जाती है। अरे मैं तो अर्जुन हूं और यहां बंगियों का सूर चरा रहा हूं। अगर यह लकड़ी को घोड़ों मेरा हाथ आ जाए तो 100 पणा या ग्रस्तियों में तो ये बैठ मारा घर कान के चले जाऊं। लाठी को पटक दिया, सूरों को छोड़ दिया और घोड़े के पीछे पड़ गया। इतने में गनगौरी भिंगण 12 बच्चियों सहित अर्जुन की रोटी लेकर पहुंच गई और पति का तमाशा देखने लगी। कैसे कैसे देख रहे भैया? एक दिन सूर चरावे धायो, बिकट बनी के बीच काट को घोड़ा घूमत पायो। घोड़ा देख पुरानी याद एकदम आई, या 84 का चक्कर में मैं खूब गयो भरमाई। अब अर्जुन पीछे पड़े पेच नहीं जावे, लकड़ी को घोड़ा भजे हाथ नहीं आवे। मही गनगौरी भिंगण आगी और 12 छोरी संगपति को हाल देखवा लागी। तो घोड़ा पकड़ वीर ने लियो और मैं मेरे घर को जाऊं, ऐसो बचन नार से खियो कि तू तो मजा मेरी जोर मैडम। कैसे कैसे? ओ तू तो मजा मेरी जोर मैडम, मैं घेर कान के चालो। तू तो मजा मेरी जोर मैडम, मैं घेर कान के चालो। तू तो मजा में। अरे भंगण तो थारो राम रखाना जी शहरी जो मैं तुम्हारे घर कान के जा रही हूँ। भंगण ने छोरी को सारो दिया छोरी हो या नपू तो आपान को छोड़ गयो, मारो थारो पेट कोड़ भरेगो। अरे मैं तो ई का पाँव कल पिट जाऊं, तुम मारा पाँव कल पिट जाओ। कैसे? अरे जाने हुयो सवार उड़ो जब घोड़ा मतवालो। कैसे? और बकल पेट पाम के गई रे बेंदो छोर रेने को बेलाड़ो। वो तो सिर की मारे होती तो काचन को महल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। तो सिर की माँ होती तो काचन को महल बना दे। तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। तो जैसे ही अर्जुन ने लकड़ी के घोड़े पर सवारी की और घोड़ा ने उड़ने की कोशिश की, उससे पहले गनगौरी भिंगण ने अर्जुन का पैर पकड़ा और पैर बाई 12 बच्चियों ने गनगौरी का पैर पकड़ा। सो बेलड़ा बंधा हुआ आकाश मार्ग से उसी जगह पहुंच रहा है जहां भगवान कृष्ण मदारी बनकर खेल कर रहे थे। अभी तो खेल भी बंद नहीं हुआ है। कैसे?
जब घोड़ा ने भरी उड़ान घूम तो जावे, महा करे मदारी खेल तमाशो देखत दुनिया पावे। कर दियो खेल बंद मेरे भाई, दुनिया अपने घर को धाई। बोलो काना बंसी बाड़ो और सांची खेदे अर्जुन तेने या कहीं करे रे कबाड़ो। अरे अर्जुन तू तो घुड़सवारी करने को गया था, इस दुनिया को घूमने के लिए गया था, इस गृहस्थी को कहां से ले आया? अर्जुन कुछ नहीं बोला और सिर झुकाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, ओ कन्हैया यहाँ तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ और वहां मेरी शादी हो गई, ये 12 बच्ची भी पैदा हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। इतने में गनगोरी बेंगण बीच में आ रहे, खेवा लगी रे महाराज जी कछु ना बताएगो, मैं बताती हूँ सारी बातों को। कैसे? जानू न्यो गनगोरी बोली, बाने पोल सटाटी खोली, मेरे संग में 12 छोरी और मैं भंगिन की जाई, मेरे संग करी बरजोरी। अब ई मोहे छोड़वा डोले, कैसे करूं भगवान आज मोसू मोहडासू को बोले। मैं तो काट जमारो लेती, पण 12 छोरी संग बता में इनको खा कर देती। महाराज में गनगोरी नाम से भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या, जबरदस्ती मेरे साथ उसने शादी की और शादी के बाद ये 12 बच्ची पैदा की। अब ने पूछो मोहडासू कौन बोल रही है, छोड़वा डोल रही हो। अरे मैं अकेली रांड होती तो चाह जाई रंडुआ का घर में दे भूसटर को जाती, पड़ाते एक लौठी ग्रस्ती देख कोई गले को लगाए, बताओ मैं क्या करूं। कैसे? बोलो मनमोहन गिरधारी, बोलो मनमोहन गिरधारी, अर्जुन तेने कर दई भारी, तो कु नेक शर्म को आई और पानी पीबे के ऊपर तेने पंचायत जोड़ाई। अरे अर्जुन, अरे मैंने एक बेंगण का हाथ को पानी पी लियो, जतन पंचायत तक जोड़ा दी और तू तो बेंगण सु ब्याह कर छोरी पैदा और कर लाया, बता मैं क्या करूं। कैसे? तू का जाने यार कसर में तो सुर छोड़ूंगो, कैसे? और जुड़वा दूं पंचायत डंड तो को मोटो दांगो, वो तो सिर की मारे वो चीजों का तन को मैल बना दे तो, ए तेरा घूंघट में पापैया मोर मढ़ा दे तो सिर की मां होती तो काटन को मैल बना दे तो, ए तेरा घूंघट में पापैया मोर मंडा दे तो। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। नहीं कन्हैया, मैं कसम खाकर कहता हूं ये गैल चलता झाड़ कब और कैसे लगा मुझे कुछ मालूम नहीं, ना तो मारी या लुगाई और ना मारी या छोरी। पर बेंगण तो छाती ठोक ठोक कर कह रही है, निठोरा में थारी तो लुगाई और थारी या छोरी है। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे अर्जुन लड़ने से झगड़ने से काम नहीं चलेगा, मैं पंचायत जुड़वा कर तेरा फैसला कर देता हूं। तो अर्जुन बोले मीठी बाणी। कैसे? अर्जुन बोले मीठी बाणी रे कोई ने जानी, मनमोहन कोई ने को जानी, जोड़ू हाथ पड़ू तेर पैया, होए बबेरो जे पहले तू याकू छिपा कन्हैया, तू पानी पीबे पे इतरायो, अनहोनी ये बात भ्याव देख भंगण से कर लायो, तेने ई का सोची दैया, भीम नकुल से देवी युधिष्ठिर का खेंगे तेरे भैया, तड़के उनको ठीक पड़ेगो और 12 छोरी संग बता भंगण को कहां करेगो। अरे अर्जुन अकेली भंगण ले रहा तो कछु बात डब्बे पे आती, अते एक लोठी ग्रस्ती लेर चली और मोसू खेरो डब लगा, मैं तो पंचायत जोड़ रही फैसलो करांगो। कैसे? मेरी लाज बचा गिरधारी, मेरी लाज बचा गिरधारी, अरे बेगी याकू दुबाया तू मत कर खोल ओ गाड़ी। ओ कन्हैया, अब मेरी लज्जा तेरे हाथ में है, इस बात को कैसे भी छिपा दे, अगर ये उजागर हो गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मारा जाऊंगा, बेमौत मर जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है कन्हैया, इस बात को छिपा दे। और इधर भगवान कृष्ण बार बार पंचायत जोड़ने की कहते हैं, इस बात को उजागर करना चाहते हैं, और इधर अर्जुन कृष्ण के चरण पकड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा है। तो भगवान को एकदम हंसी आई और कृष्ण की हंसी में अर्जुन को कृष्ण की माया नजर पड़ गई, सो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और किस तरह गड़गड़ाने लगा। कैसा गड़गड़ा भैया? मेरी लाज बचा गिरधारी और बेगी या को दुबाया तू मत कर खोल उगाड़ी तेरी माया को। कैसे? ओ तेरी माया को ना पायो कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया को, तेरी माया को न पायो कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। अरे ऊंच नीच को भेद कतई को राखुर गिरधारी। कैसे? मोए था की सोगन देख अरे
मन मोहन बनवारी वो तो सिर की मारे होती तो काटन को मैल बना दे तो ए तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर की माँ होती तो काटन को मैल बना दे तो ए तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया और जब जिंदगी की भीख मांगने लगा तो कसम खाकर कहने लगा, कन्हैया मैं जान गया ये सब तो तेरी माया है और तेरी माया में संसार में ना कोई ऊंचा है ना ही कोई नीचा है, पर अब मुझे माफ कर दे, तेरी माया से मुझे मुक्त कर दे, तेरी माया में मेरा जी घुट रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूं आज के बाद ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखूंगा। कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई और कहा, रे अर्जुन जात पात जाने सब कोई, पर हरि सुमरे जई हर को होई। हाँ भगवान, मैंने हरि को नहीं पहचाना, तेरी माया को नहीं पहचाना। आज समझ में आई कि तेरी माया के आगे संसार में ना कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा है। ये तो हमको भटका रखा है और बात सही है। पुराणों में और लेखों में बताया है कि मस्तिष्क से ब्राह्मणों का निकास है और भुजाओं से क्षत्रियों का निकास है और नाभि से वैश्य का निकास है और चरणों से शूद्र का निकास है। इस तरह लिखा गया है, जबकि ये सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो कोई बुरा काम कर दे, कोई अपराध कर दे तो सबसे पहले या माथो फूटे, सबसे पहले पिटाई इस माथे की होती है जिससे ब्राह्मण पैदा हुआ है। और अगर जब कोई क्षमा मांगता है, कोई माफी मांगता है तो पैर पकड़े जाते हैं और पूजा होती है तो पैरों की होती है। अगर जिस पैरों से शूद्र पैदा हुआ है उन पैरों की तो पूजा होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन जब पूजा होती है तो पैरों की होती है और क्षमा मांगी जाती है तो पैर पकड़ कर मांगी जाती है। तो पूजनीय पैर हैं जिनसे शूद्र का जन्म बताया है, ये झूठी बात है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि संसार में केवल दो जातियां हैं, स्त्री की और पुरुष की, स्त्री की और पुरुष की। इसके अलावा दुनिया में और कोई दूसरी जाति नहीं है। हाँ कन्हैया, अब मुझे माफ कर दे। तो अर्जुन को माफ किया और 12 बच्चियों सहित भंगिण को बुलाकर क्या रास्ता दिया रे? क्या दिया भैया? जब 12 छोरी बुला कृष्ण ने खइये, 12 महीना की 12 मामस पकड़ा उनको दइये। अब तू सुन ले बतिया मेरी, तेरे माँ से मैं पढ़े सुमोती बाहे भंगिण तेरी। तुमको माने सब संसार और सोमोती के दिन गंगा में, औतन को उद्धार गंग में सबकी हो गति। कैसे? और ऊंच नीच देव छोड़ करो सब ईश्वर की भक्ति। तो सिर के मारे वो दे तो काटन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर मना दे तो सिर के माँ होते तो काटन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर मना दे तो। जब भगवान ने 12 बच्चियों सहित भंगिण के लिए रास्ता बताया तो भंगिण हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, कन्हैया मैं तेरी बातों का कभी उल्लंघन नहीं करूंगी, लेकिन एक बात के ऊपर मुझे दबाव मत देना, मेरे ऊपर दबाव मत देना, क्योंकि जीते जी अर्जुन ने हम माँ बेटियों को नहीं अपनाया था। जीते जी हम माँ बेटियों को अर्जुन ने नहीं अपनाया, तो जब तक धरती पर पांडु रहेंगे मैं सोमोती के रूप में नहीं आऊंगी।
ओजी पांडु सोमोती मामस की बाट निहारते निहारते इस धरती से चले गए, लेकिन उनके शासन में कभी सोमोती मामस नहीं आई। बोल कन्हैया लाल की जय। अगली पार्टी भाई दिनेश सैनी भूडा। दिनेश सैनी भूडा मंच पे पधारे। पद पार्टी